गोल्ड ने 1727 के पास फिर से एक टॉप बनाया और 5 इम्पल्सिव वेव के बाद प्राइस फिर से नीचे आ चुके हैं। ये बेरिश ट्रेंड अब सीपीआई के बाद कंफर्म हो चुका है और नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग में 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा, जो गोल्ड के लिए एक बेरिश न्यूज़ है। पिछली कई एफओएमसी मीटिंग से यही हो रहा है कि 55 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा, लेकिन सीपीआई आती है और सब चेंज हो जाता है और लास्ट में 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होता है। ये टॉप भी सीपीआई के बाद बना था, उसके बाद प्राइस नीचे आया। ये वाला टॉप भी सीपीआई से पहले बना था और उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया और पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ, सीपीआई पे प्राइस फिर से नीचे आया। अगर एफओएमसी मेंबर फेड इंटरेस्ट रेट को 5% पे ले जाते हैं और इसी तरह अगली एफओएमसी में भी 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करते हैं दिसंबर एफओएमसी में, तो उस समय तक गोल्ड प्राइस बेरिश ही रहेंगे और प्राइस नीचे जाता रहेगा। इकोनॉमिक कैलेंडर में इस हफ्ते इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है और गोल्ड का ट्रेंड अब नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग पर डिपेंड करता है। और नवंबर एफओएमसी जो 2 नवंबर को है उसमें 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा और उस समय से पहले कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं होने के कारण, क्योंकि फंडामेंटल बेरिश हैं, पॉसिबिलिटी है गोल्ड प्राइस नीचे जाते रहें। इस बीच में हमें एक साइडवे करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन फंडामेंटल बेरिश होने की वजह से गोल्ड प्राइस बेरिश है। इस टाइम फ्रेम पे हमारा पहला सपोर्ट 1642 है और ये लेवल 4 बार रिटेस्ट हो चुका है। अगर आपकी ऑलरेडी सेल एंट्री है 1729 लेवल से, तो आप उस एंट्री को होल्ड करें और इस 1614 लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करें, क्योंकि नीचे जाने पर अगला टारगेट 1560 होगा। लेकिन अगर आपकी एंट्री नहीं है और नई एंट्री चाहते हैं तो इस 1642 लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करें H4 टाइम फ्रेम पे। जब कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोज हो जाए और ये लेवल ब्रेक हो जाए तो आप रिटेस्ट का इंतज़ार करेंगे और रिटेस्ट पर फिर से सेल करेंगे और उस कंडीशन में 1614 आपका पहला प्रॉफिट टारगेट होगा और हम 1560 तक गोल्ड प्राइस को सेल करते रहेंगे। लेकिन इन सबसे पहले हमें इस लेवल के ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है और रिटेस्ट पर ही हम एंट्री लेंगे। लेकिन मंडे में अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि एफओएमसी मीटिंग में अभी काफ़ी समय है और तब तक गोल्ड प्राइस जियोपॉलिटिकल रिस्क न्यूज़ पर मूवमेंट करते रहेंगे और अपसाइड करेक्शन आता है, तो 50% ट्रेसमेंट इस टॉप से इस बॉटम तक 1685 है और ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस इस 1642 लेवल को ब्रेक किए बिना ही ऊपर चला जाता है तो हम 1685 लेवल पे इंतज़ार करेंगे और यहाँ पर सेल करेंगे और टारगेट 1614 होगा, क्योंकि फंडामेंटल बेरिश है और हम सेल एंट्री का टारगेट करेंगे। लेकिन बुलिश ट्रेंड के लिए प्राइस जब तक इस 1727 लेवल को फिर से ब्रेक नहीं कर देता, हम बुलिश ट्रेड पर नहीं जाएंगे। केवल इस लेवल के ब्रेक होने पे ही हम बुलिश ट्रेड का टारगेट करेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइस केवल बेरिश है। अगर हम इनवर्ड वेव काउंट को ध्यान से देखें तो ये हमारा टॉप था, उसके बाद WXY वेव जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ये ट्रेंड 1614 बॉटम पर,
उसके बाद ये हमारा काउंटर ट्रेंड करेक्शन था। इसे हम हायर डिग्री वेव एक्स काउंटर ट्रेंड करेक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद हमारी वेव वाई स्टार्ट होती है। वेव डब्ल्यू ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है 135 इम्पल्सिव वेव के साथ, और करंट में प्राइस वेव एक्स करेक्शन में है। ये एक जिगजैग या फिर ट्रायंगल करेक्शन हो सकता है। और उसके बाद वेव वाई इस पिछले ट्रेंड के बेस पर इस काउंटर ट्रेंड के बाद हमारी नेक्स्ट वेव का प्रोजेक्शन टारगेट है 1536। इसलिए 1642 लेवल ब्रेक होने के बाद हम केवल रिटेस्ट का और करेक्शन का इंतज़ार करेंगे और 1536 लेवल तक सेल करते रहेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो ये हमारा टॉप था और उसके बाद से प्राइस लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस टेक्निकली वेरिस है और फंडामेंटली जब तक एफओएमसी मीटिंग में रेट हाइक साइज डिक्रीज नहीं हो जाता, इसका मतलब ये है कि जब तक एफओएमसी में 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होता रहेगा, गोल्ड नीचे जाता रहेगा, और जब ये रेट हाइक साइज डिक्रीज करेंगे 50 बेसिस पॉइंट हाइक करेंगे, तब गोल्ड प्राइस बॉटम बना सकता है। लेकिन उससे पहले गोल्ड प्राइस नहीं रुकेगा और जब तक प्राइस इस 1729 लेवल को फिर से ब्रेक नहीं कर देता, बुलिश ट्रेंड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 1614 हमारा सपोर्ट है और डेली टाइम फ्रेम पे इसे ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर से नया लो बनाएगा। अगर सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को देखें तो इस टाइम फ्रेम पे एक सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1451 है और ये उस समय का मार्केट बॉटम है जब कोरोना वायरस के समय मार्केट क्रैश हो रहा था। अगर फेड रेट हाइक को नहीं रोकते और 5% इंटरेस्ट रेट तक जाते हैं तो मार्केट और भी ज़्यादा क्रैश होगा और उस कंडीशन में मार्जिन कॉल अगर हिट करना शुरू होती हैं तो गोल्ड रुकेगा नहीं और पहले की तरह वर्टिकल लाइन में जा सकता है। लेकिन इस बीच में 1577 एक हमारा टेम्परेरी सपोर्ट हो सकता है क्योंकि ये लेवल पास्ट में कई बार रिटेस्ट हो चुका है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे 1614 लेवल ब्रेक होने पर हमारा पहला टारगेट 1577 होगा और उसके बाद हम एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशन करेंगे और उसके बाद फिर से हमारा टारगेट 1451। अगर बिगनर ट्रेडर के लिए हम टाइम फ्रेम की बात करें तो उनके लिए H1 टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उन्हें ध्यान रखना होता है H1 टाइम फ्रेम पे ट्रेड सेटअप क्या है और उस टाइम फ्रेम पे वो ईज़िली एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा टॉप था और ये हमारा बॉटम था 1614 और ये हमारा मार्केट टॉप था फिर से, जिसे हम काउंटर ट्रेंड करेक्शन बोलते हैं। और इस टॉप को बनाने के बाद प्राइस फिर से नीचे आ रहा है और ये 5 इम्पल्सिव वेव कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड स्टार्ट होता है हमारे इस लेवल से। क्योंकि ये सारा बुलिश ट्रेंड 78% रिट्रेसमेंट कर चुका है, इसलिए अगर ये 1642 लेवल को ब्रेक करता है तो H1 टाइम फ्रेम पे 1614 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है और प्राइस रुकेगा भी नहीं। इसलिए अगर इस टाइम फ्रेम पे ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप ब्रेक होने का इंतज़ार करें, लेकिन रिटेस्ट पर एंट्री लेंगे सेल की और टारगेट करेंगे 1614 की। और इस लेवल के ब्रेक होने पर भी फिर से ये चीज़ रिपीट करेंगे
ब्रेक होने पर रिटेस्ट पर फिर से एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट होगा 1560।